Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we'll be discussing second week of development of embryo. Starting with embryoblast. In the previous lecture, we discussed कि embryoblast जो है inner cell mass जो है इसमें दो distinct layers बन जाती हैं हमारे पास. Dorsal या posterior जो होती है ये epiblast है और जो ventral या interior है ये hypoblast. ठीक है, ये बायलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क बनाती है. अब एपीब्लास्ट के अंदर एक क्लेफ्ट डेवलप होती है और इवेंचुअली ये कोलीज करती है. ये सारी ब्लू जो है ना आपकी ये एपीब्लास्ट है. इसके अंदर ये क्लेफ्ट डेवलप की और ये आपस में कोलीज करती है क्लेफ्ट और आपकी जो है एमनियोटिक कैविटी बन जाती है. ये जो हाइपोब्लास्ट सेल्स है ना ये माइग्रेट करते हैं और लाइन कर लेते हैं इनर सरफेस ऑफ, ये जो लाइट ग्रीन है ये आपके साइटोट्रोफोब्लास्ट है ऊपर और इससे आगे जो है ये डार्क ग्रीन सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है. ठीक है, तो ये जो हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं ये माइग्रेट करते हैं और इनर एस्पेक्ट ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट को लाइन करते चले जाते हैं. ठीक है, और इवेंचुअली ये आपका एक डेफिनेटिव योक सैक बना देते हैं. ठीक हो गया. अब जो एपीब्लास्ट हैं और जो हाइपोब्लास्ट है ये फ्यूज करते हैं टू फॉर्म अ प्रोकॉर्डल प्लेट विच मार्क्स द फ्यूचर साइट ऑफ माउथ. ठीक हो गया. इसमें याद रखने वाली बात है एम्ब्रियोब्लास्ट के केस में ये है कि डॉर्सल इसमें एपीब्लास्ट होता है, वेंट्रल हाइपोब्लास्ट होता है. हाइपोब्लास्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट को लाइन करता हुआ आपके पास डेफिनेटिव योक सैक बना देता है और जो एपीब्लास्ट है इसके अंदर एक क्लेफ्ट अपीयर होती है जिससे एमनियोटिक कैविटी बन जाती है. तो बेसिकली आपके पास एमनियोटिक कैविटी और डेफिनेटिव योक सैक बन गया. अब ट्रोफोब्लास्ट के केस में देखें ये हमने पढ़े हैं ये साइटोट्रोफोब्लास्ट जो लाइट ग्रीन है. ठीक है, इससे आगे हैं सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट. अब जो ये सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है ना ये अंदर इन्वेट करते रहते हैं एंडोमेट्रियम को, उसके अंदर ग्रो करते रहते हैं और जो एंडोमेट्रियम के अंदर मैटरनल ब्लड वेजल्स और ग्लैंड्स होती हैं ना उनके साथ इन कांटेक्ट आ जाते हैं. ये जो सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट हैं ये खुद से माइटोटिकली डिवाइड नहीं करते, ये अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट ही हैं जो डिवाइड कर रहे होते हैं एंड दे ऐड अप टू द ग्रोथ ऑफ सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला ये है कि जो सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट हैं ये HCG बना रहे होते हैं. ठीक हो गया है. और ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है जो हमने पढ़ा है कि कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं ये प्राइमरी कोरियोनिक विलाय बनाते जाते हैं जो अंदर प्रोट्रूड करते हैं इनटू द सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट. ओके, देखिए अब जो ये हमारी एपीब्लास्ट थी ना इससे क्या होता है एक न्यू लेयर बनती है सेल्स की जिसको हम बोलते हैं मीजोडर्म. इससे हमारे पास बन गई मीजोडर्म. अच्छा, मीजोडर्म में भी दो चीज़ें हमने देखनी है, सोमैटोप्लूरिक मीजोडर्म और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैनोप्लूरिक मीजोडर्म जो विसरल है. जो हमारी सोमैटोप्लूरिक मीजोडर्म है ना ये लाइन करती है जो लाइट ग्रीन हमारे साइटोट्रोफोब्लास्ट है. ठीक है, ये देखिए सारी ऑरेंज जो है ये सोमैटोप्लूरिक मीजोडर्म है, इसने लाइन कर लिया हमारे साइटोट्रोफोब्लास्ट को. ठीक है, अब ये बीच में बना देती है कनेक्टिंग स्टॉक और कवर कर लेती है आपके एमनियन को. ठीक हो गया. इससे बेसिकली क्या है जो कंसेप्टस होता है ना ये सस्पेंड या हैंग हुआ होता है बाय द कनेक्टिंग स्टॉक विद इन द ये कोरियोनिक कैविटी आपकी सारी इसके अंदर. ठीक है, इसके अंदर ये सारा आपका ये कोरियोनिक कैविटी होगी, इसके अंदर सारा कंसेप्टस हैंग हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग स्टॉक. अच्छा, जो कोरियोनिक कैविटी है ना ये पूरी इसकी लाइनिंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें हैं. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मीजोडर्म, ये वाली होगी आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मीजोडर्म पूरी. उससे पीछे आगे साइटोट्रोफोब्लास्ट, उससे पीछे आगे सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट. तो ये तीनों जो है ना ये आपकी वॉल बना रही होती हैं कोरियन की. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ये सोमैटिक मीजोडर्म, फिर साइटोट्रोफोब्लास्ट, फिर सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट. जो दूसरी थी विसरल मीजोडर्म ये क्या करती है ये योग को आपके ना सराउंड कर रही होती है. ये है ना आपका योग से इसको सराउंड कर रही होती है. ठीक हो गया, वो कर रही थी आपकी कोरियोनिक कैविटी को, एमनियन को कवर कर रही थी.
अच्छा, अब HCG में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला, इट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन, इट इज़ फॉर्म बाय सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, जो ये स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ ओवरी, जो बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम के फंक्शन को मेंटेन कर रहा होता है। अच्छा, जो मज़े की बात यहाँ याद रखने वाली है कि 8th वीक तक ना जो प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से बन रहा होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ही प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा होता है। 8th वीक तक ये कॉर्पस ल्यूटियम से आ रहा होता है, लेकिन 8th वीक के बाद ये प्लेसेंटा टेक ओवर कर लेता है इस रोल को, ठीक हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ का पॉइंट है कि 8th वीक तक कहाँ से आ रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम से, जो कि मेंटेन कर रहा है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 8 वीक से याद रखें डे 8। HCG पहले कहाँ अपीयर होगा, जाहिर है ब्लड में होगा, उसके बाद यूरिन में आएगा। तो HCG जो है मैटरनल ब्लड में अपीयर हो जाता है एट डे 8। आप सीरम HCG लेवल्स करा सकते हैं प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। और जो यूरिनरी HCG है वो आता है 10th डे पे, ठीक है। अच्छा, ब्लो HCG कब कब होते हैं, एक तो आपका अगर एबॉर्शन हो गया उसके केस में, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में हमने पढ़ा था कि नॉन प्रेग्नेंट लेवल से तो HCG ज़्यादा ही होगा, लेकिन एक नॉर्मल इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी के उसी वीक के लेवल से कम होगा। हाई HCG लेवल्स कब आएंगे, मल्टीपल या ट्विन प्रेगनेंसी के केस में, हाइडेटिफॉर्म मोल के केस में, या फिर जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लेजिया या कोरियोकार्सिनोमा इनके केस में, ठीक हो गया। ग्लाइकोप्रोटीन है जो सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट से आती है, डे 8th पे ब्लड में अपीयर होती है, डे 10th में यूरिन में अपीयर होती है। 8th वीक तक प्रोजेस्टेरोन जो कॉर्पस ल्यूटियम से आ रहा होता है वो मेंटेन कर रहा होता है, और 8th वीक के बाद प्लेसेंटा टेक ओवर कर लेता है। लो और हाई लेवल्स केस में ये याद रखने हैं। अच्छा, हाइडेटिफॉर्म मोल जो है, पहले हम एक देख लेते हैं, ब्लाइटेड ओवम या ब्लाइटेड ब्लास्टोसिस्ट जो है, इट लीड्स टू द डेथ ऑफ एम्ब्रियो। इसमें होता है कि हाइपरप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाती है उसके बाद ट्रोफोब्लास्ट की, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब हम आ जाते हैं अपने हाइडेटिफॉर्म मोल की तरफ। ये कंप्लीट भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है, ठीक है। इसमें मार्क्ड इनलार्जमेंट होती है कोरियोनिक विलाई की। अच्छा, डिफरेंस क्या है, जो कंप्लीट मोल होता है ना, इसमें आपकी नॉर्मल कैरियोटाइप होती है जो 46XX होती है, ठीक है। लेकिन जो आपका पार्शियल मोल है उसके केस में आपकी ट्रिप्लॉइड कैरियोटाइप होती है, ठीक है, 69XX या 69XXY। क्यों, क्योंकि एक ओवम जो होता है ये फर्टिलाइज हो रहा होता है बाय 2 स्पर्म्स, इसलिए 2 + 1 3 ट्रिप्लॉइड कैरियोटाइप आ गई, ठीक हो गया। और जो ये आपका कंप्लीट मोल होता है ना, इसमें क्या होता है, एक एम्प्टी एग जो होता है, ये देखें, एक एम्प्टी एग जो है ये फर्टिलाइज हो रहा है बाय अ हैप्लॉइड स्पर्म। ये फिर बाद में डुप्लीकेट करता है 46XY में। मोल्स मोस्टली नहीं एग्जिस्ट करते क्योंकि जो 46YY हैं, बिकॉज दिस कैरियोटाइप इज़ वेरी लीथल, इसके आगे सर्वाइवल ही नहीं है, ठीक है। जो कंप्लीट मोल होता है उसमें कोई एम्ब्रियो नहीं होता, जैसे हमने ऊपर पहले कि एक एम्प्टी एग जो होता है वो फर्टिलाइज हो रहा होता है बाय हैप्लॉइड स्पर्म। जो पार्शियल मोल होता है उसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाइडेटिफॉर्म मोल में क्या होता है, ग्रेप लाइक क्लस्टर्ड वेजिकल्स होती हैं, ठीक है। उनका पीवी ब्लीडिंग में आपको एक टिपिकल प्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ते हैं कि ग्रेप लाइक क्लस्टर मैसेज जो होते हैं वो आ रहे होते हैं ब्लीडिंग के थ्रू, ठीक है। इसमें होता क्या है कि कोरियोनिक विलाई जो होती हैं इनका जनरलाइज एडिमा हुआ होता है, हाइपर प्रोलिफरेशन हो रही होती है ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स की, और एम्ब्रियो या फीटस जो है वो एब्सेंट होता है। क्लिनिकल साइंस जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि HCG का जो लेवल्स है ना वो मिलियंस में होता है, 1 लाख के अराउंड होता है, इससे ज़्यादा। और जो यूट्रस होता है ना, इसका जो फंडस है ये इनलार्ज होता है, अपनी डेट से ज़्यादा होता है, पेशेंट ब्लीड के साथ प्रेजेंट करती हैं, और जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही प्री क्लैम्पसिया होना शुरू हो जाता है, ठीक है, वरना तो 20 वीक्स के बाद होता है, ठीक है, जो हम PIH पढ़ते हैं। यहाँ पे जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही प्री क्लैम्पसिया होना शुरू हो जाता है। इसका फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 3 to 5% जो मोल्स होते हैं ये डेवलप हो जाते हैं इनटू द GTN या कोरियोकार्सिनोमा आफ्टरवर्ड्स। सो फॉलोअप विजिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ हाइडेटिफॉर्म